सहित और सभी लोग जो है तस्वीरों में देख सकते हैं। और उनके साथ में जो है डॉक्टर शेखर ठाकुर और विश्व वैदिक धर्म संघ के महासचिव जो है वो भी मौजूद है और सभी लोग मौजूद हैं और गुरुद्वारा में दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ से ले लीजिए महाराज। आपका काम चाहिए ना, और यहाँ पर एक रिवाज है क्योंकि सर पे कुछ न कुछ होना चाहिए और इसीलिए जो है सो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर गमछा लगाया जा रहा है क्योंकि सर पे कुछ रहना चाहिए। और सब परिवार दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आचार्य सतीश शास्त्री जी इस वक्त जो है आपको बता दें कि पटना साहिब में है और सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर इस वक्त पहुँचे हैं दर्शन के लिए और सब परिवार सभी लोग। तो देख सकते हैं इस वक्त गुरुद्वारा में पहुंच चुके हैं सभी लोग और अंदर की ओर जा रहे हैं दर्शन के लिए। अब फिलहाल हम आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही जो स्थान है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही जो भव्य जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा जो बनाया गया है और सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारा पटना साहिब की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और सभी लोग देख सकते हैं दर्शन के लिए सभी लोग जो है इस वक्त जा रहे हैं। पठानकोट से आचार्य सतीश शास्त्री जी पहुंचे हैं और यहाँ विश्व वैदिक धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव और सब परिवार जो है आचार्य सतीश शास्त्री जी पठानकोट से पहुंचकर जो है यहाँ पर घूमने आए, देखने आए हैं और जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको देख सकते हैं पटना साहिब गुरुद्वारा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो लोग हैं दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये पूरा जो है ये परिसर इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर उनके दर्शन के लिए। पटना साहिब पहुँचे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में दर्शन करने के लिए। क्या चीज़ इस चीज़ को लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ का? पहली बात तो ये है कि पटना साहिब एक दिव्य अध्यात्म भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है और देखते ही छटा बनती है। ये जो गुरुद्वारा है इसका दर्शन करके ऐसे लगता है जैसे हमने स्वर्ग का दर्शन कर लिया है। जी जी। गुरु गोविंद सिंह जी पटना के बीच ही जन्मे हैं और बाकी का उनका जीवन आनंदपुर में व्यतीत हुआ है। लेकिन पटना में जो गुरुदेव की लीलाएं हैं अनुपम रही हैं, अनूठी रही हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे ढंग से इस बात को जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे योद्धा थे और एक अच्छे संत थे, एक अच्छे सिपाही थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बीच ये सभी गुण और विशेष करके सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति जैसे उन्होंने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है, चंडी दीवार नामक उन्होंने पुस्तक लिखी है। इस प्रकार से अनेक उन्होंने चंडी से जुड़े हुए यज्ञ किए हैं। शेष हमारा जो निजी अपना एक दिशा है वो एक जैसी ही दिखाई देती है। सिख पंथ जो है ये सनातन से विलग नहीं है, अलग नहीं है। भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म, मोक्ष और मुक्ति ये सब बातें, भगवान राम की चर्चा, एक ओंकार, गाय की मतलब सनातन के लिए भी उन्होंने काफी योगदान दिया। जोरदार। देखिए सनातन से वो सदा जुड़े रहे। वो संस्कृत के महान विद्वान थे। गुरु गोविंद सिंह जी फारसी के विद्वान थे, संस्कृत के महान विद्वान थे और उन्होंने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और मुगलों से टक्कर लेने के लिए उन्होंने अपने परिवार तक को भी बलिदान कर दिया और लगातार वो मुगलों के साथ लोहा लेते रहे। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी जो कि एक उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के सिपाही, उच्च कोटि के वो देश के प्रति जो एक समर्पित थे। और दृष्टिकोण कैसा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ,
तब गोविंद सिंह नाम था। जज्बा ऐसा था, वीरता ऐसी थी गुरुदेव की कि वो सैकड़ों पर उनका एक वीर अकेला ही भारी पड़ता था। हम सभी लोग गाय के प्रति गुरुदेव की भावना कि तुर्कों से इस गाय को हमने बचाना है, एक ओंकार का नारा उनका दिया गया और इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सब लोग सुख से रहे। वो बड़े विनम्र थे, वो बड़े शांत थे, लेकिन जब दुश्मन आता था या धर्म के लिए जब कोई इस प्रकार की बात करता था तो गुरुदेव और उनकी फौज हमेशा इस देश के लिए, लाज के लिए और मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए उनकी तलवार हमेशा उनकी रक्षा के लिए खड़ी रहती थी। तो जो योगदान गुरु गोविंद सिंह का इस देश में देखा गया है, जो है वो अनुपम है, अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। और आज मैं पटना साहब के बीच उनकी जन्मस्थली में आज मैं खड़ा हूँ, ये परम सौभाग्य का विषय है। विश्व वैदिक धर्म संघ जो कि पटना से हम लोग अपना कार्य करते हैं, इस ही धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए। तो आज हमारे अध्यक्ष जी श्री चंद्रशेखर जी महाराज यज्ञाधीन, तो वो भी मेरे साथ हैं। महासचिव हमारे अजय मिश्रा जी जो कि मेरे साथ हैं। तो इनके क्या यहाँ भी सर धर्म सभा करेंगे आप लोग, जिस तरह से अभी प्रयागराज में किए, आप लोग अयोध्या गए, कई धाम में गए, क्या लगता है कि इस बार कुछ आप लोग डिफरेंट करेंगे और यहाँ भी आकर जो है आप लोग कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी धर्म सभा करने का काम करेंगे? हमारा प्रयास ये है कि अपने महापुरुषों, गुरुओं के पग चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए, उनके बताए हुए रास्तों को तय करते हुए विश्व वैदिक धर्म संघ वेद का प्रचार, उसका विस्तार और उसका प्रसार के लिए रात दिन कृत संकल्प है। और विश्व वैदिक धर्म संघ ने यहाँ पर अभी एक पत्र दिया है। उस पत्र के बीच हम ये चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी और बाकी के 10 गुरु जो है, उन्होंने जो देश के लिए किया है, खास करके हिंदू धर्म के लिए जो किया है, तो हम चाहते हैं कि एक मंच हम अपने सिखी कमेटी के साथ, जो यहाँ की कमेटी है तख्त जो अपना पटना साहब की, उनके साथ मिल करके एक बैठक साझा करें। ऐसा विश्व, मुझे लगता है कि ये पहला होगा शायद विश्व वैदिक धर्म संघ जो इस तरह की धर्म सभा अगर इस समुदाय में आकर यहाँ करेगा। क्या हमारा पहली बात तो यह है कि हम कभी भी दो ढंग में देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने भाई हैं, अपना ही ढंग है। ये भी ओम में है, ये भी गाय में है, ये भी स्तुति में है, ये भी भक्ति में है, ये भी पाठ में है, ये भी मुक्ति समझते हैं, ये भी परलोक समझते हैं। तो इसमें कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं होता। हमारे गुरु सिक्खी की जो शान है वो यही एक पैगाम है और ये एक दिशा है कि सब लोग खुशहाल रहे, सुखी रहे, इसमें कोई फर्क नहीं आता। और इनके आज चरणों की धूल मस्तक पर लगा करके, आज इस स्थान की मिट्टी को माथे में लगा करके हम ये अभियान छेड़ेंगे कि कहीं भी कोई भी तनाव, विवाद किसी प्रकार का ना हो। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस काम में हमेशा लगे रहे, अपने परिवार तक उन्होंने कुर्बान कर दिया, ऐसे ही विश्व वैदिक धर्म संघ एक प्रयास करेगा कि हम भी इस देश में शांति का प्रचार करें और वैदिक परंपराओं का प्रचार करें, ऋषि परंपराओं का, संत परंपराओं का, संतों का, ग्रंथों का, पंथों का इस देश में सत्कार होना चाहिए। सबके प्रति हमारा विनम्र भाव होना चाहिए। तो ये मंगल कामना विश्व वैदिक धर्म संघ कर रहा है। क्या परिचय हुआ? आचार्य स्थिर शास्त्री, आध्यात्मिक गुरु पठानकोट। आप मैडम पहुंची आप भी साथ में, यहाँ पर कैसा लगा आपको? मैं आचार्य स्थिर शास्त्री की तरफ हूँ और बहुत कुछ इन्होंने कह दिया है, कुछ भी और शेष कहने को नहीं है। लेकिन मैं सभी गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश को, अपनी सरहदों को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, जनमानस के लिए, इस देश के लिए, मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। क्या परिचय हुआ अपना? मैं पठानकोट में एडवोकेट हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस के 20 साल हो गए हैं। और हम सब लोग विश्व वैदिक धर्म संघ ने एक सम्मेलन करवाया अभी प्रयागराज में, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। यही लोग हमें, क्या यहाँ भी सम्मेलन होगा तो आप आएंगे
आएंगे इसमें? हाँ, हम जरूर आएंगे। भाईचारे का जो भी सम्मेलन होगा, अखंडता के लिए, धर्म अखंडता के लिए हम जरूर आएंगे, बुलाएंगे। अब महाराज जी यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं आज और सभी लोग काफ़ी खुश भी हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ भी धर्म सम्मेलन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? अभी हम और हमारे साथ तमाम सहयोगी आए और गुरु गोविंद जी का जो ये मंदिर है हम लोगों ने दर्शन किया। काफ़ी अविस्मरणीय, अद्भुत और दिव्य लग रहा है, आनंद आ रहा है। और आपने धर्म सभा की बात कही तो अभी हम लोगों ने मंदिर जो यहाँ का कमेटी है जी, सरदार दलजीत सिंह जी से हम लोगों की पूर्व में बात हुई थी, तो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। मतलब अभी से ही प्रयास चालू कर दिया? हाँ, प्रयास तो पूर्व से ही हम लोगों का चिंतन चल रहा था, जिसका खुलासा आज हुआ है। जी जी। तो अगर मंदिर जो स्थानीय कमेटी है अगर हम लोगों को व्यवस्था देती है या आदेश करती है या जगह देती है या डेट निश्चित करती है तो अवश्य में पूरे भारत के जो भी हमारे विद्वान हैं वो सनातन धर्म के रक्षा में जो भी गुरु गोविंद जी का जो योगदान रहा है उन रक्षा में उनके लिए या सिख धर्म गुरुओं का जो भी योगदान रहा है उन सभी के महत्व के बारे में हम लोग अपने विद्वानों के माध्यम से पूरे विश्व को या सिख समाज को बताने का कार्य विश्व वैदिक धर्म संघ करेगा। मतलब सभी लोग एक मंच पर आकर आप लोग जो है से मानवता के लिए विश्व के हित के लिए सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारे समुदाय को हम लोग एक सूत्र में बांधकर एक मंच से जोड़कर वैश्विक मंच के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि हम एक हैं और एक हैं तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। अनेक रूप में अगर बटे रहेंगे तो शांति की स्थापना की परिकल्पना करना यह साकार नहीं है। क्या परिचय होगा? मैं आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर, संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व वैदिक धर्म संघ पटना। जी जी। आप बताइए सर जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, सभी लोगों को लेके आप गाइड भी कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, महासचिव भी हैं, क्या कुछ प्लानिंग है सर यहाँ को लेके? बता रहे हैं महाराज जी कि आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, धर्म सभा कराएंगे यहाँ पर, ऐसा तो पहली बार हम सुन रहे हैं। जी, ऐसा है कि ये मेरे विश्व वैदिक धर्म संघ के जो है हमारे संयोजक हैं जो पठानकोट पंजाब से हैं, ये भी बाहर गए हैं, मैं यहाँ का क्षेत्रीय हूँ। तो इन लोगों का एक विचार आया कि सनातन धर्म की रक्षा में सिख गुरुओं का क्या योगदान है, इस पर एक परिचर्चा होनी चाहिए। हम इस दरबार में आए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सरदार दलजीत सिंह जी से बात की थी मैंने, उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो अच्छी बात है भाई, आइए अपने यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। तो मैंने अभी एप्लीकेशन दिया भी है, निवेदन किया है अभी तक, लेकिन हमने कहीं ऐसा नहीं देखा इस तरह का, कहीं धर्म सभा वगैरह कहीं एक जगह से दूसरे समुदाय के बीच में होते तो हमने नहीं देखा। ऐसा होता है ना कि ये लोग झूठ मूठ के जो है लोगों में भ्रम डाल दिया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातनियों की रक्षा के लिए क्या नहीं किया, तेग बहादुर साहब ने क्या नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि ये सनातनी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक एक भी सनातनी को इस्लाम नहीं कबूल करने दूंगा। ये हमारा जो है वर्चस्व था। और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तेग बहादुर जी महाराज, ये सब कितने सुंदर एक परिपाटी दे के गए थे। अभी थोड़ी बहुत दिग्भ्रमिता है, इसी को दूर करने का प्रयास करने के लिए मैं भारत में प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं प्रयागराज में, मतलब जिस तरह से प्रयागराज में आप लोगों ने एक आवाज को बुलंद किया, उसी तरीके से आप लोग पटना से भी एक आवाज को बुलंद करेंगे जो पूरे विश्व में गूंजेगा। अरे ये विश्व का जो है प्रसिद्धतम स्थान है भैया, यहाँ पर न करेंगे तो और कहाँ करेंगे, है ना। लोग इसको थोड़ा सा और ऊंचाई पर 350वां वर्षगांठ जब मनाया गया था तो पूरे पटना साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया था। और उसी प्रकार से हमको लगता है कि इस बार जो है इस धर्म सभा को मैं भारत के पूरे दुनिया में विश्व के लोगों को बुलाने का प्रयास करूंगा। एक बार यहाँ से स्वीकृति मिल जाए तो ठीक है ना। जी जी। क्या परिचय हुआ? मैं आचार्य अजय कुमार मिश्र, विश्व वैदिक धर्म संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्लानिंग है और विश्व वैदिक धर्म संघ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और सभी लोग यहाँ पर जो दर्शन के बाद अब निकल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि फिलहाल जो है कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बहुत जल्द यहाँ पे एक धर्म सभा होने वाला है और कहीं ना कहीं जो है सिख और जो धर्म सभा के माध्यम से जो समुदाय है उसको एक जोड़ने का काम किया जाएगा। फिलहाल आप देश दुनिया से गाँव से शहर तक देखते रहे भारत 20 को। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।